Hello guys and welcome back to an another weekend analysis video. Weekend analysis में हम बात करेंगे कि अगले वीक में what are the possible big moves and trade setups that are going to be occur in gold, BTC, Ethereum and Solana most probably. और अगर कहीं पे हमें एक्साइटिंग अगर कुछ दिखाई दे तो हम वो भी ट्राई कर लेते हैं. बट अभी फिलहाल के लिए एक्साइटिंग जो अपॉर्चुनिटी आपके लिए हमें दिखाई दे रही है, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये है हमारी प्रीमियम कम्युनिटी जहाँ पे हमने अभी एक इथेरियम की शॉर्ट ट्रेड दी हुई है. एंड इफ़ यू सी 1:1 ऑलरेडी डन हो चुका है. सो अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही प्रीमियम कम्युनिटी को आप ज्वाइन कर पाओ फ्री में, तो आपको कुछ नहीं करना. आपको क्या करना है, हमारी कम्युनिटी में एक टेलीग्राम पे आपको एक लिंक मिल जाएगा. उस लिंक से आपको एक फॉर्म फिल करना है. ओके, आफ्टर ओपनिंग एन अकाउंट विद अस ऑन CoinDCX. एंड वो फॉर्म फिल करते हुए ही आपको प्रीमियम ग्रुप में एंट्री मिल जाएगी. सो चालू करते हैं आज का वीकेंड एनालिसिस. चालू करेंगे गोल्ड के साथ. सो गाइज, गोल्ड में प्राइमरी मूव बेरिश साइड पे है और हम सबको ऐसे पता ही है, जैसे कि गोल्ड 5,500 से यूएस डॉलर डोमिनेंस की वजह से गिर के अभी 4,500 के आसपास चल रहा है. एक टाइम ऐसा था कि गोल्ड ने 4,000 का लो ऑलमोस्ट बना लिया था एंड वो शायद से उसके नीचे भी स्लिप कर गया था. सो इफ़ यू सी, अभी गोल्ड में अगर आप देखें यहाँ पे, तो मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो गोल्ड ने यहाँ पे 9 EMA को टच किया है. ओके, और अगर आप यहाँ पे देखें, 9 EMA हटा देते हैं अभी फिलहाल के लिए. जो मेजर सपोर्ट है वो अभी ये रेड लाइन है जो कि 4,400 के आसपास है. क्योंकि अगर आप देखो, पिछले मंथ का जो लो बना था वो ऑलमोस्ट यही लेवल पे था और गोल्ड ने एक बार वो लेवल का लिक्विडिटी लेके वापस से एक ऊपर के साइड पे रिजेक्शन लिया है. सो मोस्ट प्रोबेबली गोल्ड अगर बेरिश बायस में है तो वापस से ये लो ब्रेक होने के बाद हमें वापस 4,000 के लेवल्स एक बार आते हुए दिख सकते हैं. अभी मंथ टाइम फ्रेम पे अगर इतनी बड़ी बेरिश कैंडल बन रही है एंड इफ दैट क्लोजेस बिलो एंड राउंड फिगर ऑफ 4,000, दैट वुड बी अ वेरी बेरिश साइन. एंड यहाँ से हमें गोल्ड वापस से 3,300 की लेवल तक जाते हुए दिखाई दे सकता है. सो दैट कुड बी अ वेरी बिग थिंग फॉर गोल्ड. और बात करें यूएस डोमिनेंस की भी, तो जैसे हमें पता है कि यूएस डोमिनेंस का जो फिलहाल बायस चल रहा है वो ऑलमोस्ट अपसाइड पे ही चल रहा है, पूरा बुलिश है. और अगर आप यहाँ पे भी देखो, हमारे पास एक ही है सपोर्ट रेजिस्टेंस बाकी है 110 900 के आसपास. बट एक बार वो ब्रेक हो गया तो यूएस डोमिनेंस को यहाँ तक जाने से कोई नहीं रोक सकता. सो प्राइमरीली गोल्ड पे उसका बेरिश इफेक्ट ही होगा और गोल्ड इसके बाद हमें क्रैश होते हुए दिखाई दे सकता है. सो अगर हम वीकली की बात करें तो पिछला जो वीक का क्लोजिंग आया है, एक बार अपन उस पर अगर ध्यान दें तो हमें दिखाई देगा कि पिछले वीक ने क्या किया. नीचे का लिक्विडिटी लेके वो मार्केट में लिक्विडिटी स्विप बना के वापस मार्केट ने ऊपर के साइड पे क्लोजिंग देने का ट्राई किया है. तो एक इनडिसीजन कैंडल या हम एक डोजी भी बोल सकते हैं इसको. ओके, तो वो भी एक दिया है. बट इफ यू सी, थोड़ा इसको नजदीक से देखे तो आपको पता चलेगा कि ये कैंडल ने जो क्लोजिंग दिया है ना, ये जो कैंडल ने क्लोजिंग दिया है ना, ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अरे 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 अरे, ये तो चार्ट के बाहर चला गया. ओके, ये जो कैंडल ने क्लोजिंग दिया है ये ऑलमोस्ट अभी ये जो पिछला वाला जो वीक का क्लोजिंग था प्राइस, उसके आसपास ही दिया है. तो हमें देखना पड़ेगा कि इस जगह पे पर्टिकुलरली, इफ मैं अगर यहाँ पे कुछ ड्रॉ करूँ, देखो इस जगह पे मार्केट हमें कैसे प्राइस एक्शन दिखाता है और उसके बाद ही हमें एक बार के लिए आगे गोल्ड में क्या मूव हो सकता है वो पता चल जाएगा. वैसे तो मेरा बायस बेरिश है और आप भी आपका रिसर्च कर सकते हो कि इसमें आपको क्या लगता है. ओके, तो अगर हम बात करें आगे, तो देखिए यहाँ पे मार्केट आया, मार्केट ने यहाँ पे एक बार टैप करके देखो क्विक रिजेक्शन लेके एक अपसाइड मूव जनरेट किया था. बट इस बार मार्केट ने मूव जनरेट किया, बट वो इतना इंस्टेंटली ऊपर जा नहीं सका और मार्केट अभी यहीं पे रुका है. तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट एक बार अपसाइड पे कोई ना कोई लिक्विडिटी ग्रैब करे, कोई पैटर्न बुलिश टाइप का बनाए और फिर लिक्विडिटी लेके वापस से मार्केट नीचे जा सकता है. अगर डेली टाइम फ्रेम पे बात करें तो अगर 4 आवर पे थोड़ा और नज़दीक से देखें तो मार्केट ने यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट ने यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन का लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया है एंड देर आर सो बिग रिजेक्शंस वी कैन विजिबली सी इन गोल्ड. सो अगर कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन पे भी मार्केट ने लिक्विडिटी लिया है एंड ये ट्रेंड लाइन पे जो लिक्विडिटी लेके मार्केट अगर ये ब्रेकआउट फेल कर देता है ये वाला पर्टिकुलर, ओके, तो मार्केट में हमें यहाँ से वापस से एकदम दिखाई दे सकता है टिल द लेवल ऑफ 4,100.
सिल्वर में भी बात करेंगे तो सेम प्राइस एक्शन हमें रेप्लिकेट होते हुए दिख सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बिटकॉइन के एनालिसिस पे। सो बिटकॉइन के एनालिसिस की बात करें तो सेम बिटकॉइन भी थोड़े ना थोड़ा बेरिश ट्रेंड में जाते हुए दिख रहा है। अगर हम चालू करें मंथली टाइम फ्रेम से तो हमें दिखाई देगा कि मंथली पे कंटिन्यूसली अभी ये देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ मंथ हमें एक बेरिश सेंटिमेंट कंटिन्यू दिखाई दे रहा है और हर कैंडल बेरिश बनी है। सो 6 टाइम्स ये कैंडल रेड कैंडल बनी है। ओके, उसके बाद मार्केट में अगर आप देखो कि अभी मार्केट इसके नीचे एक क्लोजिंग दे रहा है। ओके, और सो मार्केट यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ से नीचे सरक रहा है धीरे धीरे। ओके, और इसके बाद अगर मार्केट पिछला वाला जो लो का सॉरी पिछले वाले जो मंथ का क्लोजिंग है उसके नीचे अगर ट्रैवल करना स्टार्ट कर रहा है तो मार्केट में यहाँ से वापस एक सेलिंग आती हुई दिखाई दे सकती है, विच कैन लीड अप टू 60,000 लेवल फर्स्ट एंड देन फर्दर कैन बी 50,000 ड्रॉप वी कैन सी इन बीटीसी। अगर इथेरियम की बात करें तो इथेरियम में भी इजेक्शन जो होगी वो बेरिश होगी मोस्ट लाइकली बीटीसी की तरह। बट इथेरियम में जो प्राइस एक्शन है वो बड़े कैंडल्स बन रहे हैं, देखो कितने बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे हैं और इथेरियम एक मेजर सपोर्ट पे है। तो यहाँ पे जो क्रैश आ सकता है वो थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है, बिकॉज अगर कोई भी चीज़ अगर सपोर्ट पे है तो कहीं ना कहीं बायर्स को ट्रैप ज़्यादा किया जा सकता है एंड इफ बायर्स आर ट्रैप मोर देन हमें वहाँ पे एक टाइम के लिए अच्छा खासा नीचे बड़ा वाला मूव दिखाई दे सकता है बिकॉज ऑफ ट्रैपिंग लिक्विडिटी। दैट मूव कैन बी ऑफ अ ग्रेटर साइज। ओके, सो इथेरियम में मैं देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं अगर हमें दिख रहा है तो 1500 का लेवल दैट वुड बी द फर्स्ट टारगेट फॉर अस एंड अगर 1500 होल्ड नहीं कर पाता है अगले मंथ में सो हमें एक बार के लिए इथेरियम में एक बहुत बड़ा क्रैश लीडिंग अप टू 900 टू 1000 लेवल कैन बी सीन because of the war scenarios. That is also very much possible, so it is a possibility, but yes, for sure due to war scenarios it can also happen. Okay, सोलाना में भी सेम ही होगा। अगर आप सोलाना का प्राइस एक्शन देखो तो सोलाना में 75 के लेवल पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। ओके, और अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो अभी सोलाना यहाँ पे 2 बार 2 मंथ रेस्ट कर रहा है। ओके, ये वाले सपोर्ट पे, और अगर अभी ये ब्रेक हो जाता है तो सोलाना में पहला सपोर्ट प्राइमरीली 50 का लेवल जो राउंड ऑफ लेवल है उधर पे बनेगा। ओके, एंड सेकंड सपोर्ट वुड भी अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको डायरेक्ट उसके बाद 20 के लेवल पर दिख रहा है। सो दैट इज समहाउ अनरियलिस्टिक, बट कंसिडरिंग द रियलिस्टिक अप्रोच 50 का लेवल हमें एक बार के लिए सोलाना में थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है। एंड गाइस क्रिप्टो में एक ईयर डाउन हो सकता है बट आने वाले 2-3 साल भी क्रिप्टोज में बहुत बड़ा रैली हमें देखने मिल सकता है, बिकॉज मार्केट ने बहुत लिक्विडिटी ली है, बहुत ज़्यादा लिक्विडेशन होने की वजह से मार्केट पूरा कूल डाउन हो गए एंड अभी ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन सकती है कि आप क्रिप्टोज में इन्वेस्ट करो। ओके, सो यही था वीकेंड एनालिसिस अगले वीक के लिए और आई होप कि इसकी वजह से आपको एक बार के लिए कुछ ना कुछ हेल्प हो जाए आपके ट्रेड्स प्लेस करते समय, आपका बायस बनाते समय। आपका जो गोल होना चाहिए ट्रेड्स में वो ये होना चाहिए कि आपका जो एनालिसिस है वो आप उसकी ट्रेड्स में पुट कर सके और उसके ऊपर आपको जो भी प्रॉफिट लॉस होता है बट आपका व्यू एक पक्का होना चाहिए। तो यही इस वीकेंड एनालिसिस वीडियोस का एक मोटिव होता है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीकेंड एनालिसिस में।